जाना पहचाना क्या था प्रतिभा के सास ससुर का अतीत। उनकी निगाहों में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। अमर ने एकटक प्रतिभा को देखते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। चलो आज तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलवा दूं। अमर ने प्रतिभा का हाथ थामकर फिर से कहा। प्रतिभा खुशी से चीख पड़ी, सच? उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए अमर ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करवा लूँ। प्रतिभा ने हौले से पलके उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो ना कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। प्रतिभा की बात सुनकर अमर हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच प्रतिभा, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें, और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी स्वीकृति मिल जाए। जरूर मिल जाएगी स्वीकृति। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है। सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर संडे को वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहन कर चलूँगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक ही नज़र में पसंद आ जाऊं। कहकर उसने अपना सिर अमर के कंधों पर टिका दिया। अमर और प्रतिभा एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। प्रतिभा पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर अमर भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली दफ़ा अमर ने साफ तौर पर प्रतिभा से दिल की बात कही थी। दोनों के दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। कोई नहीं जानता। प्रतिभा चुपचाप काकी से यह बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडहर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडहर ही है। कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं सुजय को भेजती हूँ तेरे साथ। प्रतिभा सुजय के साथ उस खंडहर नुमा घर को देखने पहुंची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम घोटता वीरानापन, सब चीख चीख कर उस भयावह काली रात का दर्द बयां करते दिखे। प्रतिभा ने मोबाइल से तस्वीरें खींची, एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया, फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वह अमर के पिता से मिली और भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए प्रतिभा की ओर देखा। प्रतिभा ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर अमर के पिता की आंखें भर आईं। वे समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वह सब बहू जान चुकी है। अमर के पिता ने प्रतिभा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिए। प्रतिभा ने फैसला कर लिया था कि अब वह जल्द ही अमर से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। अमर से भी सच्चाई छिपा कर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है। यह सुनकर उसने अमर से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर के आर्य समाजी तरीके से शादी करना तय हुआ। प्रतिभा ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन बाद की रखवाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सके। शादी वाले दिन प्रतिभा की मम्मी ने अमर की मम्मी को देखा तो
खुद को रोक नहीं सकी और सुधा कहकर एकदम से उनके गले लग गईं। 30 साल पुरानी सहेलियां जो मिली थी। अमर के पिता भी प्रतिभा की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगी पलकों से पुराने दिन याद करने लगे। इस समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह से निपट गया। प्रतिभा की मम्मी अब घर लौटने वाली थीं। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने प्रतिभा को गले लगाया और रोती हुई बोली, बेटा मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतजाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं यह मानती हूँ, मगर उसी दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी है। मुझसे शादी होने के बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। जानती हूँ मैं जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था। क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरा पाप धोने वाली है। वह उसी दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरी आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से यह दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा था। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी जिंदगी का दर्द थोड़ा कम कर देगी। सच मम्मी, पापा सब कुछ समझ गए। प्रतिभा की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, और वे तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी, पापा को कहना हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कहकर उसने मम्मी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर कहानी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर